साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो उन तमाम दिव्यांग भाई और बहनों के लिए साथियों के लिए हैं जो किसी भी स्थिति से यानी कि शरीर की किसी भी अंग से दिव्यांग है, उनके लिए वीडियो होने वाला है। साथियों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अधिकार राजस्थान सरकार या यूं कहें केंद्र सरकार ने जो प्रोवाइड करवाया गया है दिव्यांगों के लिए, जो कानून बना रखा है, वो मात्र कागजों पर ही नहीं लागू होगा, अपितु तो आपके ऊपर भी लागू होगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आपको पता होगा हमने एक वीडियो में बात की थी, छोटे से वीडियो में प्रस्तावना को लेकर। तो इस वीडियो में हम पूरे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को मोटा मोटा रूप में समझने की प्रयास करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मोटा मोटा जो ताज़ा ताज़ा ऊपर ऊपर से पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम क्या कहता है, दिव्यांगों को लेकर इसमें क्या प्रावधान है, अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, छोटी छोटी बात को समझाने वाला हूँ। देखिए इस प्रस्तावना में इसमें क्या दिया हुआ है अधिकार में। एक तो अधिकार और हक से रिलेटेड, यानी दिव्यांगों को क्या क्या हक है, विविध क्षमता, शिक्षा, कौशल रोजगार, विकलांगताओं के ग्रसित सहयोग, सामाजिक सुविधा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोविनोद, इसी तरह से जो दिया हुआ है। सबसे पहले हमने जो है प्रस्तावना देख ली थी, हम पूरे इस वीडियो को खत्म कर देते हैं आज, है ना। सारे अधिकार को पढ़ लेते हैं। अधिकार और हक की जहाँ तक हम बात करें, अधिकार और हक की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिए साथियों, अधिकार और हक क्या क्या दिव्यांगों के, क्या दिव्यांग व्यक्ति को समानता, प्रतिष्ठा तथा अखंडता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है, ये प्रश्न है। तो अधिकार क्या कहता है, जो आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट जो है इस प्रश्न को लेकर क्या जवाब देता है कि हाँ बोलता है। हाँ, आरपीडी अधिनियम की धारा 3.1 के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार का उपभोग करें। ठीक है ना। क्या विकलांगता भेदभाव का आधार हो सकती है, तो इसमें आरपीडब्ल्यूडी कहता है नहीं। धारा 3.3 में निर्धारित कानून के अनुसार किसी भी दिव्यांग व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। देखिए बात को ध्यान से समझिए, जब तक कि यह न दिखाया गया हो कि प्रेरित कार्य अथवा चुप विधि सम्मत लक्ष्य की प्राप्ति का एक अनुपातित साधन है। ठीक है ना। अगला पॉइंट बोलता है क्या विकलांगता स्वतंत्रता को नकारने का कारण हो सकती है, तो कानून की धारा 3.4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। बात समझ पा रहे ना आप। क्या दिव्यांग व्यक्ति उचित व्यवस्था के हकदार है, कहते हैं हाँ। धारा 3.5 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा उपयुक्त व्यवस्था को देने के लिए मना करना भेदभाव माना जाएगा। ठीक है ना। क्या कानून दिव्यांग महिला व बच्चों के लिए भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तो धारा 4 स्पष्ट करती है कि सरकार व स्थानीय प्राधिकार दिव्यांग महिला व बच्चों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान ही अधिकारों का उपयोग करने हेतु आवश्यक होंगे। आई बात समझ में। क्या दिव्यांग लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, तो कानून इसके बारे में क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है कि उपयुक्त सरकार इस बात का बयास करेगी कि दिव्यांग किसी भी विषय निवाह में उपयुक्त रहने के लिए बाध्य न हो और इन्हीं हाउस रिहायशी एवं अन्य समुदाय समर्थित सेवाएं प्रदान की जाएगी और उसमें उम्र तथा लिंग को उचित सम्मान देते हुए निर्वहन के लिए वांछित व्यक्तिगत सहायता शामिल है। ठीक है ना साथियों। क्या कानून दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अवान्य तथा निष्ठित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हाँ ये करता है। ये कौन कहता है, ये कहता है धारा नंबर 6। क्या दिव्यांग व्यक्ति को दुरुपयोग, हिंसा से शोषण से बचाने उपयोग प्रचलन में लाए जाते हैं, तो ये कानून धारा के 7 के लिए कहा गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपके, अब देखिए यह कथित अपराध अथवा व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन किए गए अपराध की श्रेणी में आता है, तो एक्टिविटीज मजिस्ट्रेट तत्सम अधिकार क्षेत्र की न्यायिक अथवा पोल्ट्रो मीटिंग रजिस्ट्रेट को यह शिकायत अग्रेसित करेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत आती है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखिए साथियों, कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत आती है, ठीक है ना, अथवा जिसे इस प्रकार की घटना की जानकारी मिलती है, वह सुरक्षा हेतु आवेदन करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, शिकायत दर्ज करने के लिए जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है ना। तथा पीड़ित व्यक्ति को एक्टिविटीज मजिस्ट्रेट के विषय में भी बताएगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे नजदीकी संगठन के बारे में भी बताएगा। ठीक है ना। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में वर्णित किसी भी बात का किसी भी तरीके से ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित उसे कर्तव्य के निर्वहन किसी प्रकार की छूट प्रदान करेगा, है ना। यानी यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में वर्णित किसी भी बात का किसी भी तरीके से ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जो कि एक ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार
निर्धारित उसके कर्तव्य के निर्वहन में किसी प्रकार की छूट प्रदान करेगा। ठीक है ना। क्या खतरे सर्वक्षेत्र माननीय आपातकालीन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति समान संरक्षण का सुधार का हकदार है, तो ये बिल्कुल है, धारा नंबर 8 में कहा गया है। ठीक है ना। क्या विकलांग युक्त बच्चों को उनके माता पिता से अलग किया जा सकता है, तो धारा 9 में कहा गया है कि माता पिता विकलांग के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम जहाँ तक देखें, उसके लिए पंजीकृत रजिस्ट्री से भी आवश्यक उपकरणों से प्रदान की जाएगी। गवाही बसों में दिव्यांग उनकी संबंधित भाषा में दी गई रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपकरण प्राप्त करने के लिए, तो मतलब एक अच्छा खासा जो है कानूनी क्षमता की अगर हम बात करें, क्या सभी दिव्यांगों के पास कानूनी क्षमता है, तो ये है हाँ बिल्कुल है। क्या दिव्यांगों को संपत्ति की विरासत में पाने की संपत्ति, उस स्थिति में क्या होता है जब दिव्यांग व्यक्ति किसी भी लेन देन की सहायता व्यवस्था में हितों में टकराव का उत्पादन होता है। क्या विकलांग सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। देखिए सीमित संरक्षण क्या है और सीमित संरक्षण कब लागू होगा, सारे कुछ दी हुई है इसमें, है ना। हम मोटा मोटा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहता है, शिक्षा जो मुफ्त शिक्षा इन्हें जो समावेशी शिक्षा जो है इन्हें प्रदान की जाएगी। कौशल विकास और रोजगार, ये मतलब हम कानून की बात करें, अगर जहाँ प्रताड़ित, तो हमें दिव्यांगों को जहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो जो है अच्छा खासा जो है ये यहाँ पर बन जाएगा। अब हम खास ये पॉइंट देख रहे हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए समस्या निवारण एवं विशेष न्यायालय दिव्यांगों के लिए, है ना। दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त, क्या सरकार दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त राज्य सरकार की नियुक्ति करेगी, तो इसमें धारा 14 में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त तथा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 2, जिनमें से एक आयुक्त दिव्यांग व्यक्ति होगी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य आयुक्त की सहायता से सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी जो विभिन्न विकलांगों से जुड़े कम से कम एक व्यक्ति के साथ कुल 11 विषयों से बनी है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मुख्य आयुक्त को क्या करना आवश्यक है, तो ये जो है चीज़ें करनी आवश्यक है। निर्धारित संधियों, है ना। दिव्यांगों क्षेत्र में अनुसंधान करना पड़ा, दिव्यांग मौजूद के लिए इस अधिनियम में, है ना, मुख्य द्वारा स्पष्ट किए जाने पर क्या होता है, मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ क्या है, क्षेत्र न्यायाधीश में निहित होती है। गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समझ जारी करना, उसे लागू करना, की उपस्थिति पहुंच की मांग सुनिश्चित करना, किसी न्यायालय अथवा हलफनामों क्या आयुक्त से नियुक्ति की आवश्यक है। तो देखिए अच्छा खासा है ना, राज्य विकलांग आयुक्त के क्या कर्तव्य हैं। अब सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो आता है ये वाला, अपराध एवं दंड से रिलेटेड। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए। इस अधिनियम के अंतर्गत कारित किए जाने वाले अपराधों के लिए दंड एवं निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए, अधिनियम के अधीन प्रावधानों अथवा नियमों के पहले उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन हेतु 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं मानता है वो, तो 50 के यानी 50,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है ना, अगर कंपनी अगर ये कुछ नहीं करती है ना। मानक विकलांगता धारक व्यक्तियों के लिए निर्धारित सुविधाओं का कठपूर्वक लाभ उठाने के लिए 2 साल तक की सजा, जैसे कोई आरक्षण है और फर्जी बनाकर उसमें विकलांगता दर्शाते हैं, उसका फायदा उठाता है और अधिकार को छीनता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 साल तक की सजा मिल सकती है। दिव्यांग व्यक्ति को सार्वजनिक दृष्टि से, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप, दिव्यांग व्यक्ति को सार्वजनिक दृष्टि से अपमानित करने, डराने व नीचा दिखाने के लिए, किसी दिव्यांग महिला पर उसे अपमानित करने और उसके लज्जा भंग करने के इरादे से उसे अपमानित करना और उस पर बल प्रयोग करने, खाना पीना देने से इनकार करने, यौन शोषण करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, अन्य किसी अथवा भावना अथवा किसी अन्य उपकरण की सहायता से उसे नुकसान पहुंचाना अथवा हस्तक्षेप करने के लिए बिना उसकी सहमति की किसी ऐसी मेडिकल प्रक्रिया को प्रतिष्ठित क्रियान्वित करना है अथवा ऐसी प्रक्रिया करना है तो निर्दिष्ट उसमें गर्भावस्था की समाप्ति हो जाए। ठीक है ना, अथवा बिना किसी संरक्षण और बिना किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रजाई की ऐसा करने के लिए कम से कम 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, जिसे जुर्माने सहित 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जानबूझकर किसी पुस्तक, लेखा या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहने अथवा कोई विवरण, सूचना अथवा ब्यौरा प्रस्तुत न कर पाने के प्रत्येक अपराध हेतु 25,000 रुपये तक का जुर्माना तथा लगातार असफल व इनकार करने की स्थिति में आगे 1,000 रुपये प्रति दिन की दर से मूल आदेश तथा दंड दिए जाने की दिखाने से आगे दे होगा। देखिए कितना अच्छा है, मतलब, है ना। और ये जो है विनिष्ठ विकलांगों की सूची कौन कौन सी 21 प्रकार की विकलांग सूची हो गई है ना। तो ये कानून को देख लिया है, ठीक है ना। तो एक अच्छा खासा इन्होंने कानून बना रखा है। उम्मीद करता हूँ मोटा मोटा आपको जानकारी समझ में आ चुकी होती। मिलते हैं अगले वीडियो में।